अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ अजमाइन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फ़स्बिर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इनू टाइम सिर ही सही क्योंकि आवाज़ नहीं होती पई अजे, जे कोई हो सकता है इनू आसानी पैदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम क़िबला शाह साहब सैयद उस्मान गिलानी शाह साहब, साहबज़ादा मोहम्मद आफ्ताब साहब, हज़रत साहब क़िबला के खुलाफा सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, सूफ़ी नबी अहमद साहब, मेरे भाई मसूद अल हसन मासूमी साहब, भाई तनवीर साहब, साहबज़ादा मोहम्मद अली साहब, मौलाना मोहम्मद असलम साहब, हमारी इस मस्जिद के रोशन चिराग अल्लामा सईद साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, देखिए पहले तो इस महफ़िल को मुनाक़द करने वाले जितने भी साथी हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हमारी मस्जिद की इंतज़ामिया, जिन दोस्तों ने लंगर शरीफ के लिए सारा इंतज़ाम किया और आपके आने से पहले यार सहूलत जो है आपको फ़राहम की, आप सारे दोस्तों पे भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस महफ़िल में अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया। भाई देखिए, इस महफ़िल में जो भी आता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। तीन चीज़ें हैं ना, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन वाली जो आयत है, एक है फ़र्श ज़िक्र बिछाना, तो फ़र्श ज़िक्र भी सबसे पहले अल्लाह ने बिछाया और फिर जिनको ज़िक्र सुनाना था उनको खुद भी बुलाया और फिर खुद ही अपने महबूब का ज़िक्र सुनाया। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई अल्लामा साहब ने। ये दौरा हदीस की क्लासें पढ़ाते हैं। हाँ, उनके इल्म से तो आप माशाअल्लाह वाकिफ़ हैं। नात खान हज़रात अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हुज़ूर की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन इस शर्मिंदगी के साथ बैठ जाते हैं कि हक़ अदा ना हुआ।
हर मदहा बयान करने वाला, वो नज़म में हो या नसर में हो, इसी शर्मिंदगी के साथ बैठ जाता है कि हक अदा ना हुआ। मैं इसके मजमूई एक तसव्वुर जो है ना नात का, वो मेरे जहन में है। मैं ये सिर्फ चंद अशार जो आप पढ़ते हैं, मैं इनकी सिर्फ बात नहीं कर रहा। चूँकि आज उर्स भी है ना, हुजूर बादशाह दो जहां मखदूम अलाउद्दीन अली अमन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे नज़दीक हुजूर की जो हम्द है, मदहा है, मनक़बत है, सिर्फ वही नात नहीं, अली का कसीदा भी नात है। कैसा जी? हसन का कसीदा भी नात है, हुसैन की मदहा भी नात है, अबू बकर सिद्दीक की मदहा भी नात है, बिलाल का जिक्र भी नात है, अलाउद्दीन अली अमन साबिर कलियरी का जिक्र भी नात है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। बहुत आला भाई देखिए, अब आप दलील मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी, इसका माना पता है क्या है? आप तो कर लेते हैं ना कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। पहले ये तर्जुमा हुआ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। फिर कुछ देर बाद समझ आई कि ये तर्जुमानी नहीं कर रहा। भाई आयत की तर्जुमानी नहीं कर रहा। तारीफ़ अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। वो कहता है सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। फिर तर्जुमा किया गया, जो तारीफ़ें उसकी शान के लायक हैं वो उसके लिए। फिर कुछ देर के बाद तर्जुमे में तरमीम की गई, और फिर एक आशिक़ रसूल ने एक जुमला कहा, हुज़ूर इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़ली बरेलवी रहमतुल्लाह आला हज़रत ने एक जुमला कहा। ये जो बात अल्लामा साहब ने मारफत की क्या खूबसूरत तर्जुमा किया। तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए, तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए। अब आप एक फूल की अलिफ लाम जो है ना, अल्हम्दु, ये अलिफ लाम जो है, बाकी इसकी तो तकरीबन 8 किस्में हमारे नहवी लोग बयान करते हैं। इस्तिग़राक़ी जब होती है ना अलिफ लाम, आप एक फूल की तारीफ़ करते, उसकी खुशबू की तारीफ़ करते, उसके हुस्न की तारीफ़ करते, आप चाँद को देख के उसकी तारीफ़ करते, आप गुलो गुलजार बागात को देखते हैं, तारीफ़ करते। तो अलिफ लाम ये कह रही है कि जब तुमने फूल की तारीफ़ की तो असल में उसी की हम्द बयान हुई। जब तुमने चाँद की तारीफ़ की तो हम्द उसी की बयान हुई। ये हम्द से पहले जो अलिफ लाम लगाया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसलिए लगाया है कि खालिक चूँकि वही है ना। अल्लामा साहब ने बहुत अच्छा खिताब किया, मैंने तारीफ़ की, असल में हम्द अल्लाह की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह है जो है ना, इसका माना ज़हन में रहे। आप कायनात, ये अलिफ लाम लगाया ये इसलिए गया कि आप कायनात की किसी चीज़ की तारीफ़ करेंगे उसकी हम्द हो जाएगी।
खूबियाँ उसी ने दी है ना सब, असल मालिक वही है। तो ये दलील है, ये दलील है कि फूल की तारीफ भी हम्द है, पहाड़ की तारीफ भी हम्द है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हर गुलाम की तारीफ नात है। अली में जलवा किसका है? हसन की तारीफ क्यों होती है? हुसैन की तारीफ क्यों होती है? आप ऐसे ही तो ना किसी जगह ये बात करें तो कहें देखिए जी इमाम हुसैन की तारीफ नात कैसे हो गई। जैसे फूल की तारीफ हम्द है, वैसे ही जहां जहां नूरे मुस्तफ़ा पहुंचा है, जहां तक रोशनी पहुंची, ये हक फरीद भी असल में नाते पैगंबर है। फरीद कौन है भाई? ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार व तजल्लियात फैले हो। तो हमारा ये जो दर्स जारी था, असल में तो इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिन्होंने पिछला जुमा भी पढ़ा और आज का भी। हमने इस रबीउल अव्वल शरीफ के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया था वो था हुजूर बहसीयत इमाम इनक़िलाब, पैगंबर इनक़िलाब। तो उस पे ये पहली 3 आयात का दर्स जो है वो मुख्तसर सा हो गया है, और खुतबा जुमा में मैंने कहा था कि अगली आयात पे हम रात को इंशाअल्लाह बात करेंगे। और बात हमारी जुमे पे ख़त्म कहाँ हुई थी कि ये अहमद हैं उस महमूद के और वो हामिद है इस मोहम्मद का। बस यहाँ पे हमारी गुफ्तगू खुतबा जुमा पे ख़त्म हुई थी। व रब्बा का फ़कब्बिर, अपने रब की किब्रियाई बयान करो। व सियाबा का फ़तहिर, अब क्या को तर्जुमा करें? तर्जुमा आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं मस्जिद में, तर्जुमा पता है क्या लिखा है? अपना लिबास पाक करो या पाक रखो, दोनों तर्जुमे लिखे। अब इस तर्जुमे से आपको कुरान की खाक समझ आएगी। मुखातिब अल्लाह किससे कह रहा है? जो पैदा ही ताहिर और मुताहिर हुआ है। जिसकी पाकीज़गी का मुकाम ये है कि उनसे बड़ा सिर्फ खुदाए जुल जलाल ही पाक है और कोई नहीं। लेकिन कहीं जुज़ कह के कुल का माना लेना बलागत के उसूल हैं। अरबी में हकीकत को मजाज के साथ और मजाज को हकीकत के साथ जोड़ने के लिए मशहूर जो किताब है मुतव्वल है, मुख्तसर है, इसमें 25 रिश्ते जोड़े गए। ये पाक पैगंबर से खिताब करके हुक्म उम्मत को दिया गया है। अब अगर कोई बंदा ये कहेगा
और निजासत तो उनके दामन तक पहुंच ही नहीं सकती। जिस बारगाह से तहारत भी तहारत हासिल करे, जिनके आंगन में पलने वालों के लिए खुदा इरादा करे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्स, अल्लाह का इरादा है, यहां तक निजासत पहुंच ही नहीं सकती। वो ये तर्जमा करें, क्या रसूल अपना लिबास पाक रखो, पाक करो लिबास को। तो ये हुक्म किसको है? उम्मत को है। वो अच्छा, एक बात और भी मैं उसूल की आपको अर्ज करता। मना का हुक्म पता है कब होता है? जब वाक़या हो जाए। जब वाक़या हो जाए फिर मना का हुक्म आता है। आप खामोश बैठे हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि खामोश हो जाओ। मैं आपको कब कहूँगा खामोश हो जाओ? जब आप शोर करेंगे। तो शोर हो जाएगा, वाक़या हो जाएगा तो फिर मना करूँगा। भाई जब निजासत वहां पहुंची नहीं तो हुक्म किस बात का? हाँ, तो ये हकीकत और मजाज को जोड़ा गया। मसलन मैं इस दीवार से कहूं कि झूठ ना बोलो तो मुझे कौन अक्लमंद कहेगा? भाई वाकया हुआ ही नहीं, दीवार ने कब झूठ बोला है कि मैं उसको मना कर रहा हूं? और यहां लिबास कह के इससे मुराद कोई लिबास है? इससे मुराद पूरा किरदार है, पूरी सीरत है। उम्मत से कहा जा रहा है कि अपनी सीरत और किरदार को पाकीज़ा रखो। ये बलागत के उसूल हैं। हकीकत और मजाज को जोड़ा। वो क्या आयत है? लाइन अशरकता। हाँ, अगर तुम शिरक करोगे तो तुम्हारे अमाल भी ज़ाया कर दिए जाएंगे। क्या पैगंबर शिरक करने के लिए आते हैं? लयहबतन। इसलिए कुरान कभी तर्जमों से ना पढ़ना। भाई अगर ये कुरान पढ़ोगे ना तो फिर तुम्हारे जहन में पैगंबर का क्या तसव्वुर आएगा? क्या उनका लिबास पाकीज़ा नहीं था? जिनके कदमों का दोवन है आबे हयात। जिनके जिस्म के ऊपर जो चादर है वो मशीयत की निगाह में कितनी मुकद्दस है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, किस निगाह से देखता है वो अपने महबूब को? क्या वो उस गंदी चादर को तो देख रहा था? हमारे अदब की दुनिया में भी जब आपको पता हो कि कोई बंदा मुहर्रमात में, हराम के काम, मकरूहात में मशगूल रहता है, तो जो मुहज़्ज़ब लोग हैं वो पता है क्या कहते हैं? भाई इसका दामन दागदार है। जो मुहज़्ज़ब लोग हैं वही बिल्कुल साफ़ सुथरा लिबास, कोई दाग नहीं है। लेकिन मुहज़्ज़ब लोगों को पता होगा कि ये शराबी है, बदकार है, बुरा है, तो वो कहेंगे दामन दागदार है इसका।
तो लिबास असल में सीरत की नुमाइंदगी करता है। ये हमारे अदब की दुनिया में भी यही है और यही कुरान करीम की बलागत है। देखिए, हम अपनी औलाद की परवरिश करते, सबसे पहले सेहत का ख्याल रखते, भाई खुराक अच्छी हो, साफ सुथरी हो, ताहिर और पाकीज़ा हो। अब आप बेहतरीन सेब लाके धो के उसको सामने रख देते हैं, लेकिन अगर बाग वाले से इजाज़त नहीं ली, उसको कीमत अदा नहीं की, तो ये सेब पाक नहीं है। कुरान ये कह रहा है वस्सियाबा का फतहिर। कोई भी फर्जंदे तौहीद इर्तिका की मंजिलें तय ही नहीं कर सकता जब तक उसकी सीरत पाकीज़ा नहीं है। जो खुतबा जुमा में मैंने अर्ज़ किया था कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है, हैं? ये को फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है। जो मैं कहूँ वही समझना। वाजिब ऐनी की बात मैंने इसलिए की थी, वहाँ मैं खुतबा जुमा में इसकी तफसील नहीं अर्ज़ कर सका। अल्लाह ने हम पे नमाज वाजिब की, तो हमने क्या कदर की उस वाजिब की। कभी सोए रहते हैं क़ज़ा हो जाती, कभी छूट जाती है, कभी मैच देखते रहते हैं नमाज की फ़िक्र नहीं रहती, कभी कोई दोस्त बैठा होता है। ये हाल किया है हमने अल्लाह के वाजिब का, यही हाल किया है ना। बस अल्लाह ने जब देखा कि जो जो चीज़ मैंने इन पे वाजिब की थी, ये तो सुस्ती में उस वाजिब की कदर नहीं करते, इसलिए उस अल्लाह ने पैगंबर का जिक्र तुम पे वाजिब नहीं किया, अपने ऊपर वाजिब किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि। फ़र्ज़ियत के एतबार से मुस्तहब का दर्जा है ज़िक्र की महफ़िल का। कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ये जो ज़िक्र की महफ़िल यहाँ बैठे हुए हैं फ़र्ज़ियत के एतबार से मुस्तहब है, और इतलाक़ के एतबार से सुन्नत है। वाजिब अल्लाह ने अपने ऊपर किया, इसलिए कि शायद ये जो मुझे गुस्सा आ रहा था ना, इसी बात मैंने सारा साल कभी आपसे नहीं कहा कि सुभान अल्लाह कहो। सारा साल मैं खुद ही जोर लगाता रहता हूँ, लेकिन इस रात मेरी आपसे डिमांड होती है कि जितना जोर है उतने जोर से सुभान अल्लाह कह लो। पैगंबर पे जितना जोर है दुरूद पढ़ लें। तो कोई भी, अगर कोई माँ अपने बच्चे को खुराक खिला रही है और वो ज़ाहरी तौर पे बड़ी पाकीज़ा है, लेकिन उसकी कीमत अदा नहीं हुई, गसब शुदा माल है, चोरी शुदा माल है, उस दिल में मोहब्बत रसूल नहीं आ सकती। दिल दा हुजरा पाक कर जाना के आने के लिए। जाना महबूब को कहते हैं भाई। दिल दा हुजरा पाक कर जाना के आने के लिए। बढ़िया बात कही थी
हमारे बुज़ुर्गों ने भी क्या खूबसूरत बातें की, हमारी रहनुमाई की कि हम इतने गंदे और गलीज़ होकर भी किसी गंदी जगह खड़ा होना पसंद नहीं करते। और वो मुक़द्दस ज़ात जिसको उस मुक़द्दस ने पाक बनाया है, उसको अपने गंदे दिल में दावत देता है। देखिए, ये दुनियादार गफलत है। कुरान करीम की हर आयत सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारी गफलत दूर हो जाए। वो जो मैंने इनकलाब के लिए सियासी, माशी, माशरती पहले खुतबे में जो बातें की थी, ये इसलिए की थी, कुरान पूरी इंसानियत को मुखातिब करता है और एक वहदत में जोड़ने की बात करता है, हुदल्लिन्नास की बात करता है, इंसानों को एक जगह इकट्ठे करने की बात करता है। ये तो अना परस्त और दुनिया परस्त हैं जो तफरका डालते हैं। मंशूर कुरान तौहीद भी किस लिए है? एक जगह इकट्ठे हो जाओ, एक मरकज में इकट्ठे हो जाओ। जहां भी तफरका होगा वहां या अना परस्ती होगी या दुनिया परस्ती होगी। खुदा परस्त कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब इस गफलत से निकालने के लिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब हमारे अंदर छोड़ी। और ये मैं जुमला कह दूं जो पिछले जुमे जो आपने सुने, गफलत से निकलने का नाम ही इनकलाब है। ये पहला कदम है इनकलाब की तरफ। सियासत आपको गफलत में डालती है, मईशत आपको गफलत में डालती है, सियासत आपको गफलत में डालती है। इसलिए मैंने इन इनकलाबात की बात की थी। तो इसलिए जब इस आयत का तर्जुमा पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? तर्जुमा नबी पाक को मुखातिब किया जा रहा है, ये उम्मत को खिताब किया जा रहा है कि अगर मेरे नबी के साथ रहना है तो अपनी सीरत पाकीज़ा करो, अपने किरदार पाकीज़ा रखो। वर्रुज्जा फहजुर, और किसी किस्म की भी नापाकी को अपने करीब ही ना आने दो। मुफस्सिरीन यहां पहुंचे हैं कि ये आम निजासत नहीं है, ये बुत परस्ती है। ये जो है ना वर्रुज्जा फहजुर, ये है बुत परस्ती से दूर रहो। क्या पैगंबर अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती करते थे? ये हैं जिन्होंने तर्जुमे पढ़ के उम्मत का बेड़ा गर्क किया है। तर्जुमा आप देख लें, कुरान पाक पढ़े हुए हैं, यही तर्जुमे लिखे हैं। ये रसूल जिनका दादा इब्राहिम बुत शिकन था, इनका तो पूरा खानदान ही बुत शिकन रहा। उनको अल्लाह कहेगा कि बुतों से दूर रहो। तुम्हें कहा जा रहा है, यानी निस्बत, वो जो दूसरी आयत भी मैंने लाइन अशरकता वाली कही, वो भी यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत दे के खिताब उम्मत को किया जाता है। अब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो क्या तर्जुमे से निकालें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन है, पूरी नस्ल, क्या बताऊं आपको, हाय 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 हाय।
आज तो लोगों को पता नहीं क्या हो गया। खाने काबे में तो बुत थे, लेकिन जिस घर में मेरे नबी की परवरिश हो रही थी उस घर में बुत नहीं था। अबू तालिब के घर में कोई बुत नहीं था। इसीलिए तौहीद का पहला जलसा खाने काबे में नहीं हुआ था, अबू तालिब के घर हुआ था। भाई जलसा तो तौहीद का था ना, अल्लाह के घर होता नहीं हुआ। वानज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ये बुत शिकन खानदान था, बुत फरोश नहीं थे। आज आपका स्पीकर मुझे गुफ्तगू नहीं करने दे रहा ना, तो मैं जल्दी से ये जुमले दो चार अर्ज करके इजाज़त चाहूँ आपसे। और कल वाली महफिल तो शायद मैं कर ही ना सकूँ इस स्पीकर की वजह से, जितना आज गला ख़राब हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा आपसे कहा है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म नबुव्वत क्यों हुई। ख़त्म नबुव्वत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे क्यों नहीं हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे क्यों नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम पे क्यों नहीं हुई। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम नहीं दिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया। इसलिए उन पे नबुव्वत ख़त्म नहीं हुई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबे को बनाया, बुत तोड़ दिए, लेकिन बाद में लोगों ने फिर बुत रख लिए, शिरक फिर शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तो नबी की मौजूदगी में बछड़े को सजदे होने लग गए। कुरान कह रहा है ना। ईसा अलैहिस्सलाम पे नबुव्वत इसलिए ख़त्म नहीं हुई कि जो ही पैगंबर को आसमानों पे उठाया गया, उम्मत ने कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा है, शिरक शुरू हो गया। बस ये जुमला मैं कहने लगा हूँ, याद रखना, ख़त्म नबुव्वत पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसलिए हुई है कि जब से मेरे नबी ने खाने काबे को बुतों से पाक किया है, उसके बाद जुर्रत नहीं है कि कोई बुत वहां रखा जाए। किसी की जुर्रत नहीं अब खाने काबे में कोई बुत रख सके। पहले नबी आते रहे, पाक करते रहे, लोग फिर रख देते थे, फिर शिरक शुरू हो जाता था। अब ऐलान हुआ है, हाँ अब ऐलान हुआ है कि मुझे अपनी उम्मत से शिरक का डर नहीं है। ये आज भी मिलाद की महफिल करेगी। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, मोहम्मद आमिना के घर आए हैं, इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, इनके बेटे कासिम हैं, इनकी बेटी फातिमा तो ज़हरा है। इतनी सदियां गुजर गईं, मिलाद की महफिल आज भी शिरक से पाक रखने के लिए। असल ख़त्म नबुव्वत के मुहाफिज तो आप हैं जो मिलाद मनाते। वर्रुज्जा फहजुर, बुत ख्याल का भी होता है। हाँ, ख्याल के भी बुत होते हैं। नफ्स की ख्वाहिश जो होती है वो भी बुत होते हैं।
ये बड़ा मुश्किल सा मसला शुरू हो गया। मैं जमात करवा रहा हूँ, वुज़ू किया है, तहारत हासिल की है, मुसल्ले पे खड़ा हो गया हूँ, ये बस जुमले ही एक दो हैं, याद रख लें। अपनी गरज से या किसी की गरज से, अल्लाह के अलावा अगर किसी की अताअत करूँगा तो मुशरिक हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी अताअत करो, ये मेरी गर्ज है, आप मेरी वजह से अताअत करते, इसमें अल्लाह नहीं है। अब मैं मुसल्ले पे खड़ा हो गया और दिल में ख्याल आया कि मखारिज बहुत अच्छे अदा हो रहे हैं, तजवीद बहुत अच्छी है, आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, लोग कहेंगे कारी साहब ने क्या कमाल तिलावत की है। अब ये अताअत मैं कर रहा हूँ अपने नफ्स की, इस बुत से भी दूर रहना है। ये अपनी अताअत कर रहा हूँ। मेरे गौस पाक सरकार ने जलाल ख्वातर का आपका जो 26वां या 27वां खुतबा है, उसमें आपने फरमाया कि जो बंदा अपनी तारीफ सुन के खुश होता है वही मुशरिक है। इमाम ग़ज़ाली ने क्या लिखा था? अगर किसी के दिल में भी ये ख्याल आए कि मैं चलूं तो लोग मेरे साथ साथ चलें, मेरा सामान उठाएं, वो मुतकब्बिर है। मेरी अल्लाह के अलावा किसी वली की, किसी गौस कुतुब अब्दाल की अताअत शिरक है। अल्लाह के अलावा अपनी गरज से या दूसरे की गरज से। लेकिन अगर आप मतवज्जे हैं तो सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, उसूल ये उलमा को पता है इस बात का, शिरक अताअत है यही। ये सूरह तौबा के दर्स में मैंने शायद किसी मौके पे आपसे अर्ज किया था, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, अरबाब की जब बात हुई तो अदी बिन हातिम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अपने उलमा और बुज़ुर्गों को रब नहीं मानते थे। तो सरकार ने फरमाया क्या तुम उनके हलाल को हलाल और उनके हराम को हराम नहीं मानते थे? यही अताअत का शिरक है। हलाल हराम का इख्तियार अल्लाह के पास है, शरीयत अल्लाह की होती है, नबी की नहीं होती। नबी उस शरीयत को नाफिज करने वाला होता है। उसूल याद रखें, अल्लाह के अलावा किसी की अताअत। लेकिन हाथ बांध के अर्ज करना चाहता हूं, सिर्फ एक हस्ती मुस्तस्ना है जिसकी अताअत शिरक नहीं है, इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। बहुत महबूबे खुदा की अताअत इबादत है, शिरक नहीं है। बाकी किसी की भी करेंगे तो शिरक हो जाएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है अपने ख्यालों के बुत भी तोड़ दो, अपनी ख्वाहिशों के बुत भी तोड़ दो, बुतों को अपने करीब नहीं आने देना। देखिए जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, घर जाके बताया करें यार ये बातें, अपनी माँओं बहनों बेटियों को भी ये बात बताया करें। एक मुआशरा जो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया था, उसमें कभी भी मसलन सबसे बड़ी मिसाल तो
खतून जन्नत सैयदतुन निसा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है। मौला अली शेर खुदा एक दिन तो रो पड़े कि फातिमा कभी तो कोई चीज मुझसे मांगा कर। ये घर खूबसूरत कैसे बनेंगे भाई? औरतों के लिए ये अताअत भी जरूरी है। इसीलिए कुरान ने कहा था कि अल्लाह ने इरादा किया है कि अहले बैत के करीब निजासत जा ही नहीं सकती। और मैं इसको एक और एंगल से बयान किया करता हूं कि अल्लाह का इरादा यह है कि जिसमें निजासत है मैं उसको अहले बैत के करीब जाने ही नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे ही ना कहा करो फलां गुस्ताख है अली का, हसनैन का गुस्ताख है, सैयदतुन निसाउल आलमीन का गुस्ताख है। भाई अल्लाह का इरादा है निजासत उनके करीब जा ही नहीं सकती। अगर उनसे फैज लेना है तो फिर पाकीज़गी हासिल करनी पड़ेगी। तो सैयदा पाक ने क्या फरमाया था? अली जिस दिन हमारी शादी हुई थी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बेटी मैं दुनिया के बेहतरीन इंसान के साथ तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। अगले दिन वो बड़ी एक बहस निकली हुई थी कि आलिम जो होता है ना वो गैर आलिम सैयद से अफजल होता है। यही बहस चल रही है। तो मकसद तो यही है ना कि आलिम जो है उसकी बरतरी है। तो जो बाबे मदीना तो ले इल्म है, अगर इल्म ही बरतरी की वजह है तो फिर उसके मुकाबले में क्यों किसी और को लेके आते हो? क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन हमारे उस्ताद तो एक और बात फरमाया करते थे, बड़े बुजुर्गों की बातें, कि जब उनसे कहा गया कि हुजूर ये सुना गया है कि आलिम जो होता है वो गैर आलिम सैयद से बेहतर होता है। फरमाने लगे मुझे 1000 जाहिल दो, मैं आलिम बना दूंगा। मुझे 1000 जाहिल दो, मैं आलिम बना दूंगा। मैं तुम्हें 1000 आलिम देता हूं, तुम नबी का खून बना के बताओ। पैगंबर का खून, निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदा पाक का ये उसूल बताया करें, ये तहारत अपने घरों में लेके आए। फरमाया, सरकार ने फरमाया था, फातिमा मैं दुनिया के बेहतरीन इंसान के साथ तेरी शादी कर रहा हूं। कभी इस बात पे भी गौर किया करें, हमारी आखिरी मंजिल ये है कि जन्नत मिल जाए, निजात मिल जाए, जन्नत मिल जाए। लेकिन जन्नत में जाने वाले काफिले के सालार हसनैन हैं। तुम जन्नती हो, वो जन्नतियों के सरदार हैं। और उनके बाप उनसे भी बेहतर है। हदीस के यही अल्फाज हैं, हसनैन के बाप उनसे भी बेहतर है। तो फरमाया मैं दुनिया के बेहतरीन इंसान के साथ तेरी शादी कर रहा हूं, लेकिन कभी अली से ऐसी बात ना कहना कि वो तेरी गर्ज पूरी ना कर सके और फिर अली को दुख हो।
सैयदा पाक फरमाती हैं, इसलिए मैंने कभी सारी ज़िंदगी ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मेरी फलां बहन ने ये ले लिया, तुम मर पा में जो मर्जी कर, मुझे तो ये चाहिए। घरों में अमन इसलिए नहीं है कि हमने अहले बैत का दामन छोड़ दिया। और बताएं अपनी माओ बहनों बेटियों को, जन्नत की सरदारी सैयदतुन निसाउल आलमीन के पास, उनकी मोहब्बत से निजात मिलेगी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़ी हस्ती है। इनका तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का ये था कि 4 महीने इल्म हासिल करते थे, जहाँ जहाँ कोई आलिम मिलता, कोई फ़क़ीह मिलता, उसके पास चले जाते। 4 महीने लोगों को पढ़ाते थे और 4 महीने फिर जिहाद के लिए मुजाहिदीन के साथ तलवार लेके चले जाते थे। इन्हीं का ख़त था जो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ को लिखा था। इनकी फ़ज़ैल बिन अय्याज़ की कब्र जो है ना, ये जन्नतुल मअला में उधर मक्का पाक में सैयदा खदीजातुल कुबरा की कब्र के करीब है। मक्के में रहे सारी ज़िंदगी। ये जो पहले डाकू थे और फिर पाक हुए तो फिर वलियों के सरदार बन गए। तो उनको ख़त लिखा था अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कि तू तो खुशबू लगा के खाने काबे के सामने बैठता है और तेरी आंखों से जब आंसू जारी होते हैं तो तेरे दाढ़ी और रुखसार तर होते हैं। हम तो मैदान जिहाद में जाते हैं और हमारी गर्दनें खून से तर होती हैं। और फ़ज़ैल बिन अय्याज़ ये ख़त पढ़ के रोते रहते थे। तू तो खाने काबे के सामने बैठ के इतर और खुशबू लगाता है, हमारी खुशबू तो घोड़ों के पाँव की धूल होती है। फरमाते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले। 2 तरह से इस वाक़या को लिखा गया है। एक ये है कि आप हज पे गए हुए थे तो मदीना शरीफ ज़ियारत हुई, और एक ये है कि इधर बगदाद में सरकार की ख्वाब में ज़ियारत हुई। सरकार ने फरमाया कि वो जो बहराम है ना, मजूसी आतिश परस्त, उसको मेरा सलाम कह। अब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उठे और साथ ये भी उसे कहना, ये मैंने आज से को 15-20 साल पहले ये वाक़या बयान किया था, लेकिन आपको शायद भूल गया। कि तेरा घर जो है ना जन्नत में, वो मेरे घर के करीब होगा। अब समझ नहीं आ रही थी कि मजूसी है, आतिश परस्त है, लेकिन हुक्म था, चले गए। जाके बैठे, ताजर था वो, गुफ्तगू होती रही। उसने कहा यार मैं आतिश परस्त हूँ, मैं नहीं किसी नबुव्वत को, किताब को, किसी को नहीं मानता, मैं तो जाहिर है मेरा मज़हब ही और है। शाम को घर जाएंगे फिर तुझसे बात करूँगा। घर चले गए। हाय हाय हाय, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा कि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे सलाम भेजा है और कहा है कि तेरा घर जन्नत में मेरे करीब होगा। उसने कहा ये ख्वाब किस दिन आया था? बताया कि फ़लाँ दिन, वक्त क्या था? फ़लाँ वक्त था। अब वो आतिश परस्त रोने लग गया, कहने लगा मेरे बेटे की शादी थी, मैंने 1 महीना पूरे शहर को खाना खिलाया, बस आखिरी रात क्या देखता हूँ कि ये मेरे हमसाये में ही एक औरत थी, 2 बच्चियाँ थीं, 1 बेटा था, बेवा थी। शाम को आ गई, मैं भी थका मांदा घर पड़ा था, तो दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगी ये दिए में थोड़ा सा तेल चाहिए या दिया जलाना है।
मैंने कहा इस रात किस पे है। दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा मैं उठ के पीछे हो लिया। जो ही वो घर के दरवाजे के अंदर गई ना तो उसकी बच्चियां उससे लिपट गई, अम्मा खाने के लिए कुछ लाई हो। तो वो हिजाब वाली बापर्दा औरत, उसने एक जुमला कहा। उसने कहा बेटा जब तुम रोती हो तो जाती तो हूं उससे कुछ मांग के ले आऊं तुम्हारे लिए, लेकिन जब वहां जाती हूं तो ईमान की गैरत गवारा नहीं करती कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानने वाली काफर के सामने हाथ फैलाए। क्या पाकीज़गी थी उन लोगों की। बहराम कहने लगा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ज़ाहरन तो उसने ज़ाहिर है मुझे काफिर कहा कि काफिर से मांगने को जी नहीं, फिर मैं दिए का बहाना लगा के आ जाती। लेकिन उन बच्चियों का गम मुझसे नहीं देखा गया। मैं घर आया, नौकरों से कहा कि कुछ खाना पैक करो और उसमें कुछ दिरमो दिनार, और मैं उसके दरवाजे के अंदर रख के, पीछे गली में अंधेरा था, जब वो खाना लेके बच्चों के पास गई, उसको नहीं पता कि मैं खाना दे के आया। तो उसके 6 साल के बच्चे ने कहा जिसने खाना दिया है उसको रसूलुल्लाह से जन्नत लेके दूंगा। उसने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वही वक्त था जो तू बता रहा है ख्वाब का, वही दिन था, यही जुमला उस 6 साल के बच्चे ने कहा था। कुरान पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुरूद भेजते हैं। कभी गौर किया? दुरूद पढ़ा नहीं जाता, दुरूद भेजा जाता है। दुरूद जब भी पढ़े भेजने के लिए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा जानता है वो मेरे पैगंबर की शहजादी थी, सादात के घराने की औरत थी। अगर फातिमा के लाल ने वादा किया है तो रसूलुल्लाह ने तुझे जन्नत दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उसने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का मुझे कलमा पढ़ा है। वक्त वही था जब उस बच्चे ने भी यही कहा था। जैसे भी हालात हैं पाकिस्तान के, सैलाब है, हुजूर को अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत है। जितना भी कर सकते हैं लोगों के साथ तामुन करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाबस्तगी, कुरान करीम में जब भी कभी कोई ऐसी आयत आए जिसकी समझ ना आए तो समझ लिया करें कि ये उम्मत के लिए है, ये नबी को हुक्म नहीं है। ये उसूल हमेशा ज़हन में रखें, वरना ईमान बर्बाद हो जाएगा। नबी के कपड़े पलीत नहीं होते। चील ने उठाया था जोड़ा मुबारक है, उसको किसी जानवर का हल्का सा खून लग गया था। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के फारिग होके जब बाहर आए तो वो चील जूता ही उठा के ले गई थी। पैगंबर के कदम मुबारक को अल्लाह ने वो थोड़ा सा खून भी नहीं लगने दिया था, कोई पलीद खून नहीं लगने दिया था। ताहिर और मुताहिर ज़ात हैं, उनके साथ वाबस्ता हो जाएं ताकि आप भी पाकीज़ा हो जाएं। तो इस वक्त उम्मत को असल में इस पाकीज़गी की ज़रूरत है। वक्त मैंने आपका काफ़ी ले लिया, 1 घंटा रह गया। नात ख़ानी भी आपने सुननी है। 4 बजे इंशाअल्लाह सलाम शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल